देखिए, ये एक बोर्ड बैठक माननीय निदेशक महोदय एक निर्णय, एक निगरानी याचिका 2022 की उसके निर्णय के 24/3/25 के निर्णय की अनुपालना में बुलाई गई थी। और ये कोई पट्टा दिनेश मिश्र के नाम जारी किया गया था 2022 में। उसकी निगरानी कोई पक्षकारों और पार्षदों ने की रखी थी। उसके निर्णय की अनुपालना में माननीय निदेशक महोदय ने निर्देशित किया था कि इसको पूरे दोनों पक्षों को सुनो और दोनों पक्षों को जो प्रतिवेदन को लेकर किया जाए और दोनों पक्षों को स्थिति में और निरीक्षण करें। इनकी निरंतरता में हमने पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए उनको दोनों पक्षों को सुनवाई का 7 दिन का नोटिस दिया गया। दोनों पक्षों ने अपने अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इसके लिए मेरी अध्यक्षता में एक हमने कमेटी गठित करी थी इस आशय के लिए कि इन सभी पक्षों को सुना जाए, उनके प्रतिवेदन प्राप्त किए जाए, मौका निरीक्षण किया जाए। तो समिति ने सारे तथ्य जो थे वो लेखबद्ध किए, विधिक राय भी हमने उस पर प्रकरण पर पूरे सारे लिए। और तो पूरी कमेटी ने अपना उनका ये फंडिंग दी कि ये पट्टा मास्टर प्लान की वितरित दिया गया, OCF में होते हुए दिया गया, नगर पालिका का अवाप्तशुदा जमीन होते हुए भी नगर पालिका के कब्जेशुदा में अवाप्तशुदा और कब्जेशुदा जमीन का पट्टा दिया है, जो नियमों के विरुद्ध है। उसको फंडिंग पूरी कमेटी ने बोर्ड के समक्ष रखी। अपने सारे तथ्यों को और विभिन्न न्यायालय के निर्णयों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी अनुशंसा रखी बोर्ड के समक्ष माननीय निदेशक महोदय की निर्णय की अनुपालना में। और बोर्ड ने, आप सब उपस्थित थे, माननीय बोर्ड ने लगभग सारे जो सदस्य उपस्थित सर्वसम्मति से जो कमेटी की फंडिंग थी उसको सहमति जताई और सर्वसम्मति से इस पट्टे को खारिज करने का निर्णय मंडल ने लिया। एक पार्षद ने जरूर एक आपत्ति दर्ज कराई कि वो मान्य कोर्ट में विचाराधीन है। हमें तो अभी कोई नोटिस ऐसा मिला नहीं कि कोई कोर्ट में ऐसा विचाराधीन है। नगर परिषद की ओर से जमीन को पोजीशन के लिए परिषद को पोजीशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ज़मीन वाजिबी नगर पालिका के पोजीशन में है। उसमें साफ़ सफाई और बोर्ड अगर नेचुरल प्रोसीजर हमारा उसमें करेंगे कार्रवाई। नगर परिषद को पोजीशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज भी नगर पालिका उक्त भूमि नगर पालिका के पोजीशन एंड स्वामित्व। चूँकि यह मामला कोर्ट में लंबित है, आज इसकी सुनवाई भी होनी है। अगर कोई न्यायालय संबंधी अड़चन आपके सामने आती है तो आपका क्या कानूनी माननीय न्यायालय हमारे लिए सम्मानीय है और माननीय निर्णय जो निर्णय देगा उसका हम विधिक परीक्षण करवाएंगे और माननीय न्यायालय को जो अगर कोई जवाब मांगे हम जवाब भी देंगे और उस हिसाब से न्यायिक जो प्रक्रिया है उसको हम कार्रवाई करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई जल्दीबाजी में ये पूरी बोर्ड की मीटिंग बुलाई रहा आपको ये आन फान में ये पूरा डिसीजन किया? देखिए, आपका हो सकता है कि सवाल मेरे हिसाब से आपका जायज़ भी है और क्योंकि वो इसलिए जायज़ हो सकता है कि जो मैंने शुरू में बोर्ड मीटिंग में जब शुरू हुई तो मैंने माननीय निदेशक महोदय का जो आदेश था वो पढ़कर सुनाया था, उसी से मैंने शुरुआत की थी। निदेशक महोदय ने 24/3/25 को निर्णय पारित किया था और उन्होंने स्पष्ट कहा था कि सभी तथ्यों को सुनकर सभी पक्षों को तुरंत मौका निरीक्षण कर सारी अपने प्रतिवेदन बोर्ड के समक्ष रखें और वो कार्रवाई हमको 30 दिवस में करनी थी। तो 30 दिवस में हमारा बाउंडेशन हमको माननीय निदेशक महोदय के आदेश से ही 30 दिवस के समय सीमा से बांध दें। तो हमने कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करी और सभी पार्षदों को हमने 7 दिन का पूर्व का नोटिस, निर्णय आने के बाद 7 दिन का आने के 24 को निर्णय आया, 8/4 को हमने इनको नोटिस दिया सुनवाई का 7 दिन का और 7 दिन के देने के बाद 7 दिन बाद पहले का हमने बोर्ड में एजेंडा निकाला। तो ऐसा नहीं करने जल्दबाजी करी। माननीय जो न्यायिक प्रक्रिया है और नेचुरल जस्टिस का भी हमने पालन किया। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ जल्दबाजी के चक्कर में हमने किसी न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया। बोर्ड बनाया है, उसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन? तो बोर्ड ने लिया है, उनके खिलाफ अभी अनुसार जो कार्यवाही होगी करेंगे। थैंक यू। पक्षकार थे आप, इतना बड़ा फैसला के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम हमारे साथ और इस नगर के साथ न्याय हुआ है। इन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार करके, जब इनकी पत्नी चेयरमैन थी, फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपनी पत्नी के चेयरमैन होने का फायदा उठाते हुए करोड़ों रुपए की सरकारी भूमि का अपने नाम पट्टा बना लिया था। तो उसमें किसके नाम पट्टा था? चेयरमैन रक्षा मिश्रा ने अपने पति दिनेश मिश्र के नाम उस स्थिति में पट्टा बना लिया जब इनके पिताजी ने एक दावा किया था 91 में मुंसिफ कोर्ट में। तो इन्होंने उसमें एक्विजिशन को चैलेंज किया था। कोर्ट ने एक्विजिशन को सही माना और उसमें कुछ तनकियाँ बनाई थी। तो एक तनकी कुछ कब्जे की बना दी थी।
24-25 तनगियाँ बनाई थी। तो इन्होंने फिर उसको एडीजे में चैलेंज किया जब ये केस हार गए नगर पालिका से, और 17 में इन्होंने जो अपील की उसका फैसला 20/1/22 को आया, यानी 22 तारीख को 2022 में इनके पक्ष में इनके खिलाफ फैसला हुआ कोर्ट में, और उसके 5 दिन बाद 27/1/22 को इन्होंने पट्टे की फाइल लगा दी, और उस पट्टे की फाइल में इन्होंने सारे सिविल कोर्ट का और जो मुंसिफ कोर्ट का जितने भी फैसले थे और मास्टर प्लान सारी चीज़ें इन्होंने तथ्य छुपाकर अपने पति के नाम रक्षा मिश्रा ने कर्मचारियों से मिली भगत करके पट्टा ले लिया। उसी समय मेरी पत्नी भी पार्षद थी, गांव के प्रबुद्धजन और मेरे साथी पार्षद सुरेश जी, ब्रजमोहन जी, संजय भाई, हम लगभग 17-18 पार्षद इस पट्टे के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया ईओ को, कोई मतलब नहीं निकला। हमने विरोध के लिए धरने का रास्ता चुना, तो नगर पालिका के गेट पे हम सभी पार्षदों ने और सभी साथियों ने मिलकर 77 दिन तक धरना दिया, पर इनकी पत्नी चेयरमैन थी, अरे गई क्या पीढ़ी है तो उसका इन्होंने लाभ उठाते हुए हमारे धरने का कोई मतलब नहीं निकला, पर हमने डीएलबी में याचिका दायर करा दी थी, तो वहाँ से हमको न्याय की पूरी उम्मीद थी। ऐसी भविष्य में भी कोई भ्रष्टता करता है तो उसके लिए मैं आज जो बोर्ड ने फैसला लिया, इसके लिए बोर्ड को, अध्यक्ष महोदय को, सभी पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनको जिस कर्तव्य के लिए यहाँ की जनता ने चुना था, ये अपने कर्तव्य पे खरे उतरे। अगर भविष्य में भी कोई आदमी ऐसा सरकारी जमीन को हथियाने के लिए कोई षड्यंत्र करता है, तब बोर्ड का और निर्वाचित सदस्यों का ये धर्म बनता है कि वो उस जमीन को बचाएं, और इन्होंने जो सत्यता थी उसको सबके सामने लाए। इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो लड़ेंगे, इसको गाँव की ज़मीन है, ये नहीं इनकी जगह पर हम व्यक्ति विशेष से नहीं लड़ रहे थे किसी से, हम तो जमीन गांव की थी इसके लिए लड़ रहे थे। ये कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे तो हम इसके लिए लड़ेंगे। 1989 से 65 से लाल सोट के पहले हमारे बुजुर्ग लड़ते थे इस लड़ाई को, इस जमीन के लिए। ये 1962 से लगातार फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते आ रहे हैं, और धन्यवाद है इस गाँव की जनता को जो 1962 से आज 2025 तक इनसे लड़ती हुई आ रही है लगातार। बोर्ड ने, जैसा मैं पार्टी था तो मैं सुनवाई के समय अंदर था, मैं बोर्ड में देख रहा था, तो पार्षदों ने अंदर ये भी प्रस्ताव लिया है जो भी इसमें दोषी है, चाहे ईओ हो, चेयरमैन हो, और चेयरमैन पति जिनके नाम पट्टा बनाया था, तो वहाँ इनकी पत्रावली सुन के पता लगा, उसमें बताया गया कि इन्होंने फर्जी स्टाम्प दिया था। शपथ पत्र पे इन्होंने लिख रखा था दुकान मकान, भूखंड पे निर्मित मकान दुकान, तो इन पे सब पे मुकदमा दर्ज हो जो भी इस सरकारी जमीन को हड़पना चाहते थे तथ्य छुपाकर। ठीक, थैंक यू।